हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राठौड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करेंगे, जिसे हिंदी में क्रमांगत लाभ और हानि कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे एसएससी के, रेलवे के और बहुत से स्टेट के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। आज हम 10 वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आए हैं आपके लिए, और आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। पहले हम जानेंगे सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। तो जैसे कोई आर्टिकल है, आर्टिकल मीन्स कोई वस्तु है, तो उस वस्तु पर कोई भी व्यापारी कितना लाभ कमा सकता है। तो वह वस्तु पहला व्यापारी मतलब 10% के लाभ पर बेचता है। हो सकता है वो पहला व्यापारी ने जिस आदमी को बेचा है वह आदमी भी और आगे किसी और आदमी को बेचे, तो दूसरा जो व्यापारी होगा वो कितने प्रतिशत लाभ कमाएगा। वो मान लो आप 20% लाभ और कमाता है, तो उस वस्तु पर अंतिम रूप से कितने प्रतिशत का लाभ कमाया गया, यही हमारा सक्सेसिव लाभ या सक्सेसिव हानि होता है, क्रमांगत लाभ या क्रमांगत हानि। तो इसे कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम आज लिखेंगे, जिसे सक्सेसिव प्रॉफिट इसका फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट तो क्या कहेंगे, आज हम पहले तो ये जानेंगे सक्सेसिव क्या होता है, प्रॉफिट बाद में देखेंगे और लॉस भी बाद में देख लेंगे। पहले हम जानेंगे सक्सेसिव का मतलब क्या होता है। सक्सेसिव का मतलब क्रमांगत, और जैसे पहले मैंने 10% का लाभ कमाया, फिर मैंने जिस भी व्यक्ति को कोई वस्तु बेची थी उसने आगे 20% का लाभ और कमाया। हो सकता है उसने जिसको बेचा वह भी आगे किसी और को बेच के 15% का लाभ और कमा ले। तो इन तीनों लाभ को मिला के जो मैंने वस्तु खरीदी थी, मेरा जो लागत मूल्य था, उस लागत मूल्य का और अंतिम विक्रय मूल्य का, इस दोनों के बीच में जो कुल ग्रॉस, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, इसे निकालने का फॉर्मूला, उसे हम सक्सेसिव कहते हैं। तो अब सीधा फॉर्मूला पे आते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, जैसे कोई ए और बी दो छूट दी हैं, तो इसके सक्सेसिव छूट को या फिर सक्सेसिव प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का। अब अगर इसमें प्रॉफिट हुआ है तो ए प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन 100 हो गया। अगर यहाँ लॉस होता, मान लो लॉस होता, एक में जैसे कोई व्यापारी है, उसने पहले तो A% की प्रॉफिट गेन की, हो सकता है अगला व्यापारी लॉस भी गेन करे तो B% का लॉस हो सकता है। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस की जगह माइनस हो जाएगा B और फिर प्लस, और A ब्रैकेट माइनस B, इन दोनों की गुणा करेंगे अपॉन 100। ये सीधा सा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। प्रॉफिट और लॉस वो तो प्लस और माइनस के नाम से भी हम चेंज करते रहेंगे। अब हो सकता है 3 बार भी किसी वस्तु को बेचा जाए, तो मान लो किसी ने A% के लाभ पे ए बेच दिया पहले, फिर B% के लाभ पे दूसरे व्यापारी ने बेचा, हो सकता है C% के लाभ पे तीसरे व्यापारी ने बेचा हो, तो कुल मिला के कितना लाभ हुआ वो हम निकालेंगे सक्सेसिव प्रॉफिट से। तो वो होगा फॉर्मूला A प्लस B प्लस C, फिर प्लस और AB अपॉन 100 प्लस BC अपॉन 100 प्लस CA अपॉन 100, और भी होगा आगे ABC, इन दोनों के आपस में गुणा अपॉन 10,000। ये जीरो ध्यान में रखना, 10,000 आएगा। ये पूरा इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ जैसे अगर A% का लाभ है तो हम प्लस में लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और अगर लॉस होता है तो हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। वैसे वैसे आप इसमें अटैच कर सकते हैं, लेकिन इतना फॉर्मूला लंबा रटने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो 100 रुपये की कोई वस्तु है, 100 रुपये की कोई वस्तु है। अब आप देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस, या फिर हाँ सेलिंग प्राइस ही निकलेगी। कोई वस्तु थी 100 रुपये की, 100 रुपये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस।
अब मान लो पहले व्यापारी ने इस पर 10% का लाभ कमाया, तो आप इसमें डायरेक्ट 10% का लाभ कैसे अटैच करेंगे, 110% वैल्यू, तो 110/100। फिर मान लो जितने में उस व्यक्ति ने खरीदी वो तो 110% हो गई कॉस्ट प्राइस की, हो सकता है उसने 20% के लाभ पे और आगे बेचा हो, तो हम यहाँ पे इस पूरी वैल्यू की 120% वैल्यू निकाल देंगे, तो 120/100। फिर मान लो अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने और बेचा हो आगे, और हो सकता है उसने 10% का हानि ली हो, तो इस वैल्यू की 90% वैल्यू हम निकाल देंगे, जो कि होगी 90/100। इन तीनों की गुणा करने पर जो वैल्यू आएगी वही मान इस फॉर्मूले से आएगा। तो हमें इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम इंटू करके भी क्वेश्चन का जवाब ला सकते हैं। अब आपको इतने ये खचड़ पचड़ खिचड़ी हो गई है, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ। सक्सेसिव प्रॉफिट दो अगर टर्म में होता है, मान लो ए टर्म, बी और सी, 3 टर्म में पूरा है, तो 2 टर्म वाला फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये 2 टर्म वाला हो गया। हो सकता है सक्सेसिव प्रॉफिट 3 टर्म में भी हो, 3 टर्म मतलब 2 बार या 3 बार व्यक्ति ने उस वस्तु को बेचा हो या खरीदा हो, तो वो हो गई 3 टर्म। तो यहाँ बन जाएगा फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस ए बी अपॉन 100 प्लस बी सी अपॉन 100 प्लस ए सी अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। यहाँ बच्चे भूल करते हैं, 1000 लिख देते हैं, तो 1000 लिखने से क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि यहाँ 10,000 आएगा। तो ये पूरा 2 फॉर्मूले हैं, इन दोनों फार्मूलों का हम यूज़ बहुत कम करेंगे, लेकिन जानकारी के लिए 2 फार्मूले हमने आपको बता दिए। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक वस्तु पर पहले 20% का लाभ कमाया और फिर उसे 10% अधिक मूल्य पर बेचा, कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें हमें सीधा दिया है कि 20% का एक बार लाभ कमाया और फिर 10% का दूसरी बार लाभ कमाया, तो हमें सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो क्या होगा, 20 को ए मान लो, 10 को बी मान लो, तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 प्लस 10 फिर प्लस 20 इंटू 10/100, ये हमारा सक्सेसिव परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगी प्रॉफिट की। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 20 प्लस 10 22, 30, 30 और 10 30 और 2 32। तो सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 32%। ये हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, सीपी 500 रुपये, कॉस्ट प्राइस दी है 500 रुपये, और उस पर दुकानदार ने पहले 25% का लाभ कमाया, मान लो ए परसेंटेज जो वैल्यू है 25% है, और फिर 15% की छूट दी। छूट का मतलब मान लो आप घाटा, तो बी जो कि नेगेटिव है वो 15% है। तो हम या तो डायरेक्ट हम सक्सेसिव वैल्यू निकाल देंगे, सक्सेसिव प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, या फिर हम डायरेक्ट इससे गुणा करेंगे। पहले इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट गुणा करेंगे, तो 500 जो कि कॉस्ट प्राइस है उसका 25% प्रॉफिट कमाया, तो 125% वैल्यू, 125/100, और फिर 15% की छूट दी, तो 15% की छूट देने का मतलब क्या हुआ, 85% वैल्यू पर बेच दिया, तो हम 85% वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो 85/100। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, फिर अब 25 से कटेगा ये 4 बार, और 25 से ये 5 बार। अब कुछ कटने जैसा नहीं है, तो हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। 5 के 5 में 25, और 25 के 85 में गुणा करेंगे। 25 25 125 का 5 हासिल लगे 12, और फिर 25 की 8 में 200, 200 में 12 जोड़ेंगे तो 212, 212/4। अब हम इसे भाग दे देंगे 4 से, 2125 को काटेंगे, कितना आएगा, 4 5 20, फिर बचा 1, 4 3 12, और फिर 4 एकम 4, बचा 1 2 और 5। ये हमारा कॉस्ट प्राइस जो था उस पर इतना परसेंटेज की प्रॉफिट और 15% की डिस्काउंट देने के बाद में फाइनल सेलिंग प्राइस आ गई 531.25 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को पहले 10% के लाभ पर बेचा जाता है,
फिर उसे 5% और अधिक मूल्य पर बेचा जाता है और अंत में 20% अतिरिक्त मूल्य पर बेचा जाता है। कुल लाभ प्रतिशत क्या होता है? इस क्वेश्चन में 3 टर्म का सक्सेसिव परसेंटेज पूछा है, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे वैसे ही, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी अपॉन 100 प्लस बी सी अपॉन 100 प्लस सी ए अपॉन 100 फिर प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। अब हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जाता है उसमें। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे ए क्या दिया है 10%, बी 5% और सी 20%। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 10 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 10 की गुणा 5 में करेंगे 50/100 प्लस 5 की गुणा 20 में करेंगे 100/100 प्लस 20 की गुणा 10 में करेंगे 200/100 प्लस इन तीनों की आपस में गुणा करेंगे 20 की गुणा 5 में 100 और 100 की गुणा 10 में 1000, तो 1000/10,000। अब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और फिर 50 से ये 2 बार कट गया। ये तो डायरेक्ट सीधा आ गया 20 और 10 30 और 5 35 फिर प्लस 1/2 ये प्लस ये तो 1 आ गया प्लस ये 2 हो गया प्लस ये 1/10, तो 2 और 1 ये 3 इसमें 35 में जोड़ेंगे तो 38 प्लस 1/2 और 1/10 को जोड़ेंगे क्या आएगा? क्या लगता है आपको? 6/10 मतलब 3/5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 38 सही 3/5%। फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है आंसर, तो यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा गया, मतलब कॉस्ट प्राइस 1000 है, और फिर 30% का लाभ कमाया, बाद में इसे पुनः 10% लाभ पर बेच दिया गया, तो अंतिम सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो हम डायरेक्ट निकालेंगे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो कि 1000 है, उसका पहले 30% लाभ कमाया गया, मतलब 130% वैल्यू, उसका भी 10% लाभ कमाया गया, तो 110% की वैल्यू और एडिशन हो जाएगी, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। डायरेक्ट काटेंगे हम, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, फिर इन 2 जीरो से ये और ये जीरो कट गया, तो अब हम डायरेक्ट गुणा ही करना रहा। 13 की गुणा 110 में करेंगे, कितना आएगा? 1 जीरो तो आ गया, 11 तिया 33 का 3 हासिल 3, 11 और 12 13 14, 1430 रुपये, जो कि फाइनल सेलिंग प्राइस, यही हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, एक व्यापारी पहले 20% का लाभ कमाया और फिर 10% की हानि हुई। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपये है तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? पहले हम सक्सेसिव प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाल देते हैं, जो कि होगा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो हम 20 प्लस -10, जो कि क्योंकि यहाँ हानि है तो -10 आएगा, फिर प्लस 20 इंटू -10 अपॉन 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा परसेंटेज वैल्यू आएगी। फिर उसका 2000 से हम गुणा करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। 20 और -10, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 10, फिर यहाँ प्लस, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस की वैल्यू है तो फिर यहाँ माइनस आ जाएगा 2, तो ये 8% वैल्यू हमारी फाइनल रहेगी। तो हालांकि पॉजिटिव आया है आंसर, तो प्रॉफिट हुआ है, तो 2000 का 8% प्रॉफिट हुआ है, तो 108% वैल्यू यही निकालने हैं हमें, तो ये हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसे हम काट लेंगे डायरेक्ट, 20 की गुणा 108 में करेंगे तो जीरो तो आना ही है, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 और 2 एकम 2, 2160 रुपये, ये हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 15% के लाभ पर वस्तु बेची और पुनः 25% के अतिरिक्त लाभ पर उसे पुनः बेचा। यदि क्रय मूल्य 800 रुपये है तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो पहले तो 15% के लाभ पर बेचा है, फिर
25% के लाभ पर और बेचा है, तो हम डायरेक्ट सक्सेसिव परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे ना, प्रतिशत में ही मान पूछा है। तो 15 + 25 + 15 × 25/100 डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। 25 से ये 4 बार कट जाएगा, 25 और 15 40 + 15/4, तो 4 से इसमें भाग दे देंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16 होता है, लेकिन 4 का 3 बार तो पूरा ही जाएगा, तो प्लस इसमें 3 ऐड हो जाएगा, तो 43, और फिर क्या बचा, 2 नहीं 3 बचा, 3/4, 43/3/4, ये परसेंटेज वैल्यू प्रॉफिट हुआ है हमें, डायरेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक वस्तु, उस 800 का कोई काम ही नहीं था, ये हमें गुमराह करने के लिए दिया था, ताकि बच्चा इस क्वेश्चन में उलझ जाए और 800 का यूज़ कहाँ करना है वही सोचता रह जाए और टाइम निकल जाए। हमें ऐसा करना नहीं है, डायरेक्ट जो भी पॉइंट टू पॉइंट हमें जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करेंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है, दुकानदार ने पहले इसे 40% अधिक पर बेचा और फिर नए मूल्य पर 20% और अधिक मूल्य जोड़ दिया, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। हम पहले तो परसेंटेज में वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद 600 की परसेंटेज वैल्यू से गुणा करके डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो 40% और 20% दोनों का सक्सेसिव निकाल देंगे, तो 40 + 20 दोनों प्रॉफिट है, प्लस 40 × 20/100, तो इसे काटा जी, 2 0 से ये 2 0 कट गए, 4 दूनी 8, 40 और 20 60 और 8 68%, 68% का टोटल प्रॉफिट हुआ है, तो 600 का 168%, ये हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस हो गया। इसे डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 6 की गुणा 168 में 16 × 96 960 प्लस और 8 × 48 48, ये डायरेक्ट निकालने का सॉल्यूशन है 1008, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 10% लाभ कमाया, फिर अगले स्तर पर 12% लाभ कमाया और अंत में 8% लाभ और कमाया, कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 3 टर्म का सक्सेसिव निकाल देते हैं हम, 10 + 12 + 8, 3 ही वैल्यू है तो डायरेक्ट निकाल लें, प्लस 10 की 12 में गुणा करेंगे 120/100, फिर प्लस 12 के 8 में गुणा करेंगे 96/100, फिर प्लस 8 की 10 में गुणा करेंगे तो 80/100, फिर प्लस इन तीनों की गुणा करेंगे 12 × 8 = 96, 96 × 10 960/10,000। अब काटिए जितना कट सकता है, 1 0 से ये 1 0 कट गया, फिर इस 1 0 से 1 0 ये कट गया, फिर 1 0 से 1 0 ये कट गया, 10 12 और 8 कितने हुए 30 तो ये हो गए, प्लस अब 10 और ये 10 कितने हो गए 12 और 8 20/10, मतलब 2 तो ये हो गए, इन दोनों को पूरा काट देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस ये दोनों वैल्यू 960 + 96/1000 कितना हो जाएगा 1156/1000, मतलब 3 0 के बाद एक पॉइंट लगा देंगे, तो 30 और 2 32 और एक 33, 33.156%, ये हमारा फाइनल प्रॉफिट परसेंटेज वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य जिसे MRP कहते हैं वो 1200 रुपये है, व्यापारी ने पहले 10% का लाभ कमाया और फिर 20% की छूट देने के बाद 15% का अतिरिक्त लाभ कमाया, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो 1200 रुपये है वो MRP है, MRP के बारे में बताना भूल गया, लेकिन अब आगे बता दूंगा मैं आपको अगली वीडियो में। MRP जो है 1200 रुपये, और इस 1200 रुपये पर व्यापारी पहले 10% का लाभ कमाता है, तो मतलब 1200 का 110%, और फिर उस पर 20% की छूट देता है, मतलब 80% और वैल्यू बची हुई है उसकी। अब ये जो वैल्यू है ये इतना करने के बाद भी 15% का लाभ कमा रहा है, ये क्या है कॉस्ट प्राइस का 110% वैल्यू है, सॉरी 115%, 15% का प्रॉफिट कमा रहा है ना, तो ये 115% वैल्यू हो गई।
तो अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। क्रय मूल्य पूछा है, काट कुटा के आंसर आ जाएगा। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब 115 से इधर कितनी बार कुछ कट रहा है, कुछ कटता नजर नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 12 की गुणा 8 में करेंगे 96 मल्टीप्लाई बाय 11, फिर 100, ये जो नीचे था वो ऊपर आ गया और 115 ऊपर से नीचे आ गया। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। यहाँ कर सकते हैं 5 से कटेगा 23 बार और ये 5 से कटेगा 20 बार। अब तो कुछ कटने वाला नहीं, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, वो खुद के अलावा किसी और से नहीं कटती। अब आप सॉल्व कर देना आगे। नेक्स्ट, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये, दुकानदार ने पहले 30% का लाभ कमाया, फिर 10% की छूट दी और अंत में 20% का फिर से लाभ कमाया, तो अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 400 रुपये कॉस्ट प्राइस थी, उस पर उसने 30% का लाभ कमाया, तो 130% वैल्यू हो गई। फिर उसने बोला कि 10% की छूट देता हूँ, तो 90% पर दिया उसने। फिर बोला कि 20% का आपका लाभ कमाना है, उसे लालच आ गया, तो फिर उसे 120% वैल्यू पर फिर से बेचा। तो हम इसे सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इस जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इससे ये कट गया। अब क्या कटेगा, अब तो कुछ कट नहीं रहा। 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, ये 5 बार और ये 6 बार। अब डायरेक्ट गुणा कर देंगे हम। 13 की गुणा 4 में करेंगे 52 और फिर 9 छंग 54 बटे 5। क्या आंसर आएगा, 5 से कटेगा ये 10.8 बार। 52 की गुणा इस 10.8 में कर देंगे। 52 की गुणा पहले 10 में करेंगे तो 520, फिर प्लस 52 की गुणे 0.8 में कर देंगे। क्या आएगा, 8 दूनी 16, जो कि पॉइंट के पीछे आएगा 6 बचा 1 और 8 पंजे 40 और 1 41। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 561.6। ये हमारा फाइनल आंसर है। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें, वीडियो को शेयर करें और हमारा नया चैनल राठौड़ एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद।